नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड के धमाकेदार खबरों में। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा इन दिनों कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से उनके और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थीं। ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों के बीच की दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि उनका रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। हालांकि दोनों ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन वह मानसिक रूप से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वह लगातार अपनी पत्नी सुनीता को याद कर रहे हैं और बार बार उनसे माफी मांग रहे हैं। हालांकि सुनीता की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले कुछ महीनों से गोविंदा और सुनीता के बीच अनबन की खबरें मीडिया में छाई हुई थीं। पहले तो लोग इसे मात्र एक अफवाह मान रहे थे, लेकिन समय के साथ इनके झगड़ों की खबरें बाहर आने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि दोनों अब अलग अलग रह रहे हैं। हालांकि तलाक की खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फैंस के बीच इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि उनके रिश्ते में आई दरार के पीछे गोविंदा का लाइफस्टाइल और उनके पुराने अफेयर्स जिम्मेदार हैं। सुनीता को गोविंदा की कुछ आदतें पसंद नहीं थीं और यही वजह थी कि उनके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कभी बेहद मजबूत नजर आने वाला यह रिश्ता आज टूटने की कगार पर पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा और सुनीता के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब गोविंदा का करियर ढलान पर जाने लगा। पहले तो सुनीता ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया, लेकिन जब उन्हें गोविंदा की कुछ निजी बातों का पता चला तो वह इस रिश्ते को लेकर असमंजस में पड़ गईं। कहा जाता है कि 90 के दशक में गोविंदा का नाम कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा था और यह बात सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। खासकर गोविंदा और रानी मुखर्जी के अफेयर की खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। हालांकि दोनों ने कभी भी इन अफवाहों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। सुनीता के लिए यह सब सहन कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि वह अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। जब उन्होंने गोविंदा को दूसरी अभिनेत्रियों के साथ नजदीकियों में देखा तो उनके विश्वास को गहरा झटका लगा। धीरे धीरे सुनीता ने गोविंदा पर कई तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। वह चाहती थीं कि गोविंदा उन लोगों से दूरी बना लें जो उनके करियर और निजी जीवन के लिए सही नहीं थे। उन्होंने गोविंदा के फिल्मी करियर में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सुनीता ने उन्हें कुछ फिल्मों को साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये फिल्में उनके करियर के लिए फायदेमंद नहीं होंगी या फिर इनसे उनका निजी जीवन और अधिक प्रभावित हो सकता है। गोविंदा को यह सब पसंद नहीं आया। वह अपने फैसले खुद लेना चाहते थे, लेकिन सुनीता की बढ़ती दखलंदाजी के कारण दोनों के बीच बहस और झगड़े बढ़ने लगे। यह तनाव धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार डालने लगा और उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ता गया, जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। इतना ही नहीं, गोविंदा के परिवार और सुनीता के बीच भी कई बार मनमुटाव की खबरें आईं, जिससे उनके रिश्ते की खटास और अधिक बढ़ गई। गोविंदा के करियर में उतार चढ़ाव आने के साथ ही उनके निजी जीवन में भी उथल पुथल मच गई। इन सभी कारणों ने मिलकर एक समय बेहद मजबूत दिखने वाले इस रिश्ते को अब टूटने की कगार पर ला खड़ा किया है। वित्तीय समस्याओं ने भी इस तनाव को और बढ़ाने का काम किया। गलत फिल्मों के चुनाव के कारण गोविंदा पहले ही आर्थिक नुकसान झेल रहे थे और उनके बढ़ते खर्चों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। कई फिल्मों की शूटिंग अधर में लटक गई और जो फिल्में रिलीज हुईं वे बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। इन सब के कारण घर में तनाव बढ़ता गया। कहा जाता है कि सुनीता हमेशा चाहती थीं कि गोविंदा अपनी वित्तीय योजनाओं को लेकर गंभीर रहे, लेकिन गोविंदा अपने ही अंदाज में जीने के आदी थे और यही बात उनके रिश्ते में पड़ी दरार की मुख्य वजह बन गई। गोविंदा ने अपने करियर को दोबारा पटरी पर लाने की काफी कोशिश की,
लेकिन उन्हें लगातार असफलता का सामना करना पड़ा। साल 2014 में उन्होंने किल दिल फिल्म से वापसी की कोशिश की, जिसमें वे रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा और अली जफर के साथ नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने एक विलेन की भूमिका निभाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म औसत प्रदर्शन ही कर पाई और गोविंदा को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। इसके बाद 2017 में उन्होंने खुद द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म आ गया हीरो से कमबैक करने की उम्मीद लगाई, मगर यह फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि सिनेमा हॉल तक दर्शक नहीं पहुंचे। धीरे धीरे गोविंदा का फिल्मी करियर पूरी तरह से ढलान पर आ गया। जो दर्शक कभी उनकी फिल्मों के लिए लाइन लगाकर टिकट खरीदते थे, अब उनकी फिल्मों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण उनका करियर लगभग खत्म हो गया और वे इंडस्ट्री से धीरे धीरे गायब हो गए। अब जब उनके तलाक की खबरें सामने आई हैं, तो यह भी कहा जा रहा है कि दोनों लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं। सुनीता अपने बच्चों के साथ मुंबई के पॉश इलाके में शिफ्ट हो चुकी हैं, जबकि गोविंदा अकेले अपने पुराने बंगले में रह रहे हैं। सूत्रों की माने तो वह इस अकेलेपन को सहन नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि उनकी तबीयत भी लगातार खराब होती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा बीते कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन मानसिक रूप से वे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही गोविंदा बार बार सुनीता को याद कर रहे हैं और उनसे माफी मांगने की इच्छा जता रहे हैं। वह लगातार सुनीता से वापस लौटने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल के कमरे में अकेले बैठे हुए वे अक्सर सुनीता की तस्वीरों को निहारते रहते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। उनकी बातचीत भी पहले जैसी नहीं रही और अब वे बहुत कम बोलते हैं। परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों के मुताबिक गोविंदा सिर्फ सुनीता से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और उनके बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर अब तक सुनीता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा है और अब वे दोबारा उसी दर्द से नहीं गुजरना चाहती। यही वजह है कि उन्होंने अब तक गोविंदा से मिलने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। परिवार और दोस्तों द्वारा सुनीता को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुनीता अपने पुराने प्यार को एक और मौका देंगी? क्या गोविंदा की मौजूदा हालत को देखकर उनका दिल पिघल जाएगा या फिर यह रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? फैंस भी इस खबर को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि गोविंदा को एक और मौका मिलना चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि जो कुछ भी हुआ वह उनके खुद के फैसलों का नतीजा है। बीते कुछ समय से उनके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और दोनों के बीच कई गलतफहमियां भी पैदा हुई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सच्चा प्यार एक बार हो जाए तो उसे पूरी तरह भुला पाना मुश्किल होता है। गोविंदा की मौजूदा हालत को देखते हुए कई फैंस का मानना है कि सुनीता को उनकी भावनाओं को समझते हुए एक बार फिर उन्हें अपनाने पर विचार करना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि जो बीत गया उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सही होता है। अगर रिश्ते में बार बार तकलीफ और आंसू ही मिले तो उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। कुछ का तो यह भी कहना है कि गोविंदा ने जो फैसले लिए थे उनके परिणाम अब उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं और सुनीता को अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि गोविंदा और सुनीता को अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए या फिर जो हुआ वह सही है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।